ए ब्लैक बॉडी इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 5000 केल्विन, इट्स एमिट्स एनर्जी एट ए रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो 5000 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बी पार्ट। 42 भी कर लेते हैं, 42 यहाँ लिख के नहीं आया, 42 कर लेते हैं। 42 42 में कह रहे हैं कि सन से जो रेडिएंट एनर्जी है इंसिडेंट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, इंटेंसिटी दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है अर्थ पे जो गिर रही है वो कितनी दी है? 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। एक मिनट में 1 मीटर स्क्वायर में 20 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो इम्पार्ट हो रही है, इंटेंसिटी है। अब पूछ रहे हैं कि ये रेडिएंट इंटेंसिटी जो है वो कब कितनी होगी अगर इफ सन हैड ए टेम्परेचर ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट वन, अगर सन का टेम्परेचर डबल हो जाए। तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो पावर रेडिएटेड 16 गुना हो जाएगी, तो इंटेंसिटी भी 16 गुना हो जाएगी। तो पहले अगर 20 किलो कैलोरी थी तो अब कितनी हो जाएगी? इंटू 16, तो ये अब बन जाएगा आपका 320 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। सो योर आंसर जो आपका मैच करेगा वो ए पार्ट आंसर मैच कर जाएगा। 44 में आते हैं। 44 में कह रहे हैं दो सिलेंड्रिकल रॉड्स हैं, सेम मटेरियल की हैं, डायमीटर जो है वो 1:2 रेशियो में और लेंथ 2:1 रेशियो में। तो अब डायमीटर अगर 1:2 रेशियो में है तो एरिया 1:4 रेशियो में होगा। अगर एरिया इसका ए है तो इसका एरिया होगा 4a, और लेंथ 2:1 रेशियो में, तो लेंथ अगर इसकी 2l है तो इसकी लेंथ होगी l, और मटेरियल सेम है। अब पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो के बारे में पूछ रहे हैं। तो रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला जो होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या डी क्यू बाई डी टी, वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एल ओवर के। तो पहली वाली रॉड के लिए जब लगाओगे तो एरिया ए डालोगे, लेंथ 2l डालोगे, ये पहली वाली रॉड की रेट ऑफ हीट फ्लो हो जाएगी। और दूसरी वाली रॉड के लिए निकालेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करके, तो उसमें एरिया तो 4 गुना है और लेंथ एल है, तो के एरिया की जगह डालेंगे 4a टाइम्स डेल्टा टी अपॉन लेंथ एल है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ऐसा लग रहा है कि दूसरे वाले में 8 गुना ज़्यादा हीट फ्लो हो जाएगी। तो आपसे आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी पार्ट। डिवाइड करोगे तो 1:8 का आपको आंसर मिल जाएगा। अब 45 भी सिंपल है, कह रहे हैं अगर सन का टेम्परेचर डबल करें तो एनर्जी जो अर्थ पर रिसीव हो रही है वो 16 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या आंसर बन जाएगा 45 का? डी पार्ट। 46 में कह रहे हैं बॉडी जो है वो 3T से 2T कूल हो जा रही है 10 मिनट में और रूम टेम्परेचर T है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है। तो टेम्परेचर पूछ रहे हैं अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो बना लेते हैं, सिंपल ही है। तो 3T से टेम्परेचर घट के हो गया 2T 10 मिनट में, तो अगले 10 मिनट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा? लेट से T डैश, ये आपको निकालना है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर T है। तो इक्वेशन है रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगा 3T माइनस 2T T/10 इज इक्वल टू K टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस होता है इनका एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर होगा 2.5T और सराउंडिंग का है T। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो रेट ऑफ कूलिंग आ जाएगा 2T माइनस T डैश अपॉन 10 इज इक्वल टू K टाइम्स एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? तो एवरेज टेम्परेचर होगा 2T प्लस T डैश अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है T। अब सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व बहुत आसान है, पहली इक्वेशन से K की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना और T डैश के लिए आपको सॉल्व कर लेना और आपको एक आंसर मिल जाएगा। 47 करते हैं। 47 में भी कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो 70 से घट के 60 हो जा रहा है 5 मिनट में, और अगले 5 मिनट में 60 से घट के 54 हो जा रहा है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछ रहे हैं, तो बना लेते हैं। तो पहले के लिए रेट ऑफ कूलिंग 10/5 बनेगा इज इक्वल टू K टाइम्स एवरेज टेम्परेचर 65 माइनस सराउंडिंग का T0। और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो कितना टेम्परेचर गिर गया? 6 डिग्री टेम्परेचर गिर गया 5 मिनट में इज इक्वल टू K टाइम्स एवरेज टेम्परेचर, अब बनेगा 58। दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 58 की 57, 60 और 54 को ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर T0। अब इसको कैसे करना है? या तो आप दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, ठीक है, वही ज़्यादा सही रहेगा। दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा और सॉल्व करके आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 मिल जाएगा। ये
इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 48 है, तो 48 मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ क्या है 48। 48 में कह रहे हैं कि एक बीकर है इज फुल ऑफ हॉट वाटर एट इज कैप्ट इन ए रूम, और उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 75 हो जा रहा है T1 मिनट्स में, और 75 से 70 हो जा रहा है T2 मिनट्स में, और 70 से 65 हो जा रहा है T3 मिनट्स में। तो सिर्फ कंपेयर कराया है, तो टेम्परेचर ड्रॉप सेम है, तो सबसे कम टाइम T1 होगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना तेज़ी से ठंडा हो रहा होगा। तो यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप जल्दी होगा, फिर यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप और ज़्यादा टाइम लेके होगा, फिर यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप और ज़्यादा टाइम लेके होगा। तो अगर इसमें सिक्वेंस बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम होगा T3, फिर होगा T2 और फिर होगा T1। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जल्दी जल्दी ठंडा होता है, फिर जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और ठंडा होना और मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अगर ड्रॉप हो रहा है तो पहले सबसे कम टाइम लगेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपका ये आंसर बन जाएगा इसका।